बेस्ट बीटेक और बी ब्रांच इन इंडिया, जिसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, 4 साल का कोर्स होता है, प्लस टू के बाद करते हैं। उस पर हम बात करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस, सो दैट आप प्रॉपर ब्रांच को चूज़ कर पाओ। इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बीटेक करने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, इवन आई कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड एक एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का वीडियो बना के आप तक पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, तो भाई इसका सपोर्ट करिए आप। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो वीडियोस बनाता हूँ इसमें मैं एवरेज बातें करता हूँ, मतलब एवरेज में क्या अच्छा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए मैं कस्टमाइज कैरियर पाथ बना के दूँ ऑनलाइन लाइव, जहाँ पर वीडियो सेशन में आप होते हो और मैं होता हूँ, या फिर आपके पेरेंट्स होते हैं, आप होते हैं, मैं होता हूँ, आपने क्वेरीज पूछते हैं, मैं आपको आंसर देता हूँ। तो ऐसा प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है जिसका प्राइस है 1500 रुपीज़ 1 सेशन का, बट अभी ऑफर में चल रहा है 999 रुपीज़। इट्स टोटली वर्थ इट बिकॉज आफ्टर द सेशन आपका एफिशिएंसी एटलीस्ट 10% इम्प्रूव होता है। बिकॉज मैं आपको प्रॉपर कैरियर पाथ बताता हूँ, आपका टाइम खराब नहीं होता है, आप सही जगह पर जाते हो। सही रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। दैट्स नॉट ऑल, इसके साथ 2500 का कोर्सेस फ्री मिलता है। तो कुछ तो भाई ले नहीं रहा, आपसे दे ही रहा हूँ, मतलब आपको बेस्ट ऑफर्स मिल रहे हैं। और जो कोर्सेस होते हैं वो काम के होते हैं, C++, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मनी मेकिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑनलाइन टीचिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सारे आपको कोर्सेस मिलते हैं फ्री में। इंग्लिश जो आपका C और C++ है वो 2 लैंग्वेज में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसको मैंने नहीं पढ़ाया है, 2 मैडम ने पढ़ाए हैं। दोनों भाई CS बैकग्राउंड से हैं, दोनों कंपनी में काम करते हैं। काम एक तो अभी करती है, दूसरा उनके शादी हो गया तो अभी दूसरे डायरेक्शन में चले गए, बिजनेस में चले गए। तो उन्होंने बेसिकली इन कोर्सेज़ को बनाया है। ठीक है, तो लिंक कहाँ मिलेगा प्रोग्राम को लेने के लिए? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, प्रोग्राम को लीजिए। आफ्टर द सेशन ये सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। तो देर किस बात का भैया, वीडियो को पॉज करो, सेशन लो और अपना खुद का कस्टमाइज प्लान बनाओ मेरे साथ बैठ के। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करेंगे टॉप ब्रांचेस के बारे में, बेस्ट ब्रांचेस के बारे में, सो दैट आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो, आप काफ़ी अच्छा सैलरी कमा पाएँ। तो किस पैरामीटर पर मैं आपको बेस्ट ब्रांचेस बताने वाला हूँ? गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स, वीक इन स्टडी, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, आउटसाइड इंडिया मुझे हायर एजुकेशन करना है तो कौन सा ब्रांच चूज़ करूँ? इंडिया में रह के हायर एजुकेशन, HE मतलब क्या है, हायर एजुकेशन करना है, तो मैं कौन सा ब्रांच चूज़ करूं? इस पर अपन बात करेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले बात करता हूं, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन मेनली बात करते हैं कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल है मार्केट में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, कौन कौन से ब्रांचेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, तो एक हो गया CSC हो गया सारे कॉलेज में, ECE हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल हो गया, कुछ जगह पर केमिकल होगा। पुराने कॉलेज, प्रीमियम कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस होते हैं, कहीं मैकेट्रॉनिक्स होगा, कहीं ऑटोमोबाइल होगा, कहीं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होगा, कहीं टूल्स एंड डाई इंजीनियरिंग होगा, ऐसे वाले होंगे कोर्सेस। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, ये लिस्ट गो ऑन, चलता रहता है लिस्ट। मैंने देखा ऑटोमेशन इंजीनियरिंग कहीं कोर्सेज करवा रहे हैं बहुत सारे, मैंने देखा ऐसे कोर्सेज आपके हो रहे हैं। ठीक है, और ये कोर्स और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी जगह पर कॉलेजेस में है, EEE, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेनली ये ब्रांचेस आप देखते हैं मैक्सिमम कॉलेजेस में, यही ब्रांचेस आपको देखने को मिलता है। सारे ब्रांचेस का अलग स्कोप होता है, सारे ब्रांचेस का बेनिफिट अलग है, ये सच बात है। बट कुछ ब्रांचेस होते हैं जिनका एवरेज में काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, इसलिए आप ब्रांच चूज़ करिए ऐसा जिसमें एटलीस्ट आपका दाल रोटी का जुगाड़ बन जाए।
आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एटलीस्ट एक जॉब लेने के लिए। तो ये ब्रांचेस जो बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब किस बेसिस पर कि आप क्या करिए, आप ब्रांच चूज़ ऐसा करिए जिससे आपका एक एटलीस्ट एक सिक्योर जॉब मिल जाए। बेस्ड ऑन दैट मैं ये ब्रांचेस बता रहा हूँ। तो टॉप ब्रांच कौन सा होगा वो इन फैक्टर्स पर है, आपको क्या चाहिए लाइफ में उस पर डिपेंड करता है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अगर आपका इंटरेस्ट है सरकारी नौकरी कि भैया मेरा इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट जॉब है, मुझे प्राइवेट में जॉब करना ही नहीं है, मैं और एक बार इसमें मैं क्रैक करके रहूँगा गवर्नमेंट जॉब, छोड़ूंगा नहीं, उस केस में आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए? देखो उस केस में एक ब्रांच मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, उसके पीछे रीज़न है वो बता देता हूँ। वैसे नंबर 1 चॉइस उस केस में होता है मेरा सिविल इंजीनियरिंग, बट रिकमेंड इतना क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके पीछे ये रीज़न है इस फील्ड में प्राइवेट जॉब्स में थोड़ा मेरे को डामाडोल मतलब गड़बड़ लगता है रे बाबा। इस फील्ड में प्राइवेट जॉब्स का दिक्कत है, बट सरकारी में एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है, सबसे हर साल होता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें आता है। 1000 अगर वैकेंसी है, लगभग एवरेज में 1000 वैकेंसी आता है हर साल। 700 पोस्ट सिविल के होते हैं, पहला। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं, सिविल के होते हैं, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता रहा हूं मैं, बहुत सारे कंपनीज में जॉब्स निकलता है तो उसमें मतलब पीएसयूज की बात कर रहा हूं मैं, ये सरकारी जॉब जैसा होता है उसमें भी क्या होता है आपका सिविल के पोस्ट निकलते हैं, लेकिन खाली सिविल के निकलते नहीं, बाकी जगह भी निकलते हैं। और एक एग्ज़ाम है यूपीएससी ईएससी, इसमें क्या होता है मैक्सिमम सीट्स जो होता है, मतलब ज़्यादातर सीट्स में बोलूँगा, सिविल में काफ़ी हद तक दबदबा इसका रहता है यूपीएससी ईएससी में, ठीक है। तो 2 एग्ज़ाम हैं जिनमें इसमें इसका सबसे ज़्यादा शेयर रहता है, इसलिए पहले मेरा नंबर 1 चॉइस हुआ करता था। बट मैंने देखा सारे तो बंदे भाई गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक नहीं कर सकते। आप सारे गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं बिकॉज इसमें बहुत अच्छा सैलरी मिलता है बीटेक के बाद, एवरेज में 1 लाख सैलरी है, कुछ जगह पर 1.5 लाख 2 लाख ऐसा सैलरी मिलता है एज ए फ्रेशर। तो विच इज़ यूज़, इतना तो आईएएस को नहीं मिलता है फ्रेशर में, ठीक है। तो अगर मान लो नहीं हुआ तो क्या करेगा, प्राइवेट में इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई वो एमबीए कर ले। अगर उसको सिविल का काम पसंद है तो ठीक है, जॉब ले लेगा, वो एमटेक कर लेगा। बट मैक्सिमम लोग फिर एमबीए करते हैं, फिर मैनेजमेंट फील्ड में चले जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो उसका देखिए ऑप्शन बचता है। बट सबको एमबीए करना नहीं होता है, उसका भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा कैट का। तो भाई साहब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है आपका, तो खाली इसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, और भी ब्रांचेस को रिकमेंड करता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, अगर आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब्स खाली। तो इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच आता है, मैकेनिकल ब्रांच आता है, ये 2 और ब्रांचेस को मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हर सेक्शन में बताऊँगा, अगर मैं आपकी जगह होता और उसमें मेरे को ये चूज़ करना होता, मतलब मान लो गवर्नमेंट जॉब करना हो, तो मैं कौन सा ब्रांच अभी के हिसाब से चूज़ करता। तो भाई साहब मेरा इंपॉर्टेंट जो मेरा चॉइस होता फिलहाल वो होता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। रीज़न क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट में जॉब्स निकलता है, एसएससी जेई में सेकेंड मोस्ट बहुत कम रहता है पोस्ट अगर कंपेयर करूं सिविल से, बट मैकेनिकल से ज़्यादा पोस्ट रहता है 100 के आसपास। यूपीएससी में आपका यूपीएससी ईएससी में इसके वैकेंसी आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में इसके वैकेंसी आते हैं। 1 सेकेंड, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा आपको 2nd ईयर से। यू मस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम 2nd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, मेरे को इंटरेस्ट तो है मैं प्राइवेट जॉब कर लूँगा, बट पहले मैं ट्राई करना चाहता हूँ सरकारी जॉब के लिए 1-2 साल। इस केस में देखता हूँ बहुत सारे लोग ना पर टाइम खराब करते हैं। किस केस में
कि सर हम ट्राई करेंगे ना, अभी बीटेक कर लेते हैं, फिर 2 साल अपन कोचिंग लेने जाएंगे दिल्ली, कोचिंग लेके अपना फिर देखेंगे। भाई देखो, अभी जो कंपटीशन है, सरकारी नौकरी 1-2 साल प्रिपरेशन से निकलेगा नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा कट थ्रॉट हो गया है। 2 साल प्रिपरेशन मतलब क्या होता है? 1 साल आपने नोट्स बनाया, सीखा बेसिक, दूसरे साल आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया, तो इससे जॉब नहीं निकलेगा। जॉब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छी तरीके आपको हर चीज़ आना चाहिए अच्छी तरीके से, और डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा अगर PSUs SSC जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना है। अगर टफ कंपटीटिव एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करना है, लाइक गेट जैसे एग्जाम को, डेली आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, फिर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा अच्छे रैंक के साथ। फिर जो आपको डिज़ायर कॉलेज, डिज़ायर कंपनी चाहिए, मिल जाएगा। बिकॉज गेट एग्ज़ाम से, गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू से MTech में एडमिशन ले सकते हो। आउटसाइड इंडिया बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अलाउ करते हैं, उधर ले सकते हो एडमिशन। आप गेट के थ्रू से आप सरकारी नौकरी ले सकते हो, बट कंप्लीटली सरकारी नहीं है, PSUs होता है, बहुत अच्छे पैकेज मिलता है, उसमें ले सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से ब्रांच मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए? तो इस केस में नंबर 1 ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, एंड सेकेंड नंबर चॉइस मेरा होगा मैकेनिकल। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आते हैं, इस पर एक मैंने पॉइंट डाला नहीं, वो बता दूंगा मैं इसी में। प्राइवेट जॉब्स के लिए चॉइस भाई साहब 2 ही है, ठीक है? वो है CSC एक चॉइस है, और एक ECE दूसरा चॉइस है, दैट्स इट। इससे भैया ज़्यादा पैसा कोई नहीं देगा, है ही नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट क्या है भाई साहब इंडिया में बीटेक करने के लिए? IITs। टॉप IITs का डेटा बता रहा हूँ। अगर आप CSE से करते हो बीटेक, 25 लाख एवरेज पैकेज है। ECE से करते हो 22 लाख, 20 से 22 लाख का एवरेज पैकेज है। इलेक्ट्रिकल से करते हो 15 से 18 लाख का एवरेज पैकेज है। हर कॉलेज का डिफरेंस होता है। मैकेनिकल से 15 के आसपास एवरेज पैकेज है। केमिकल 14 के आसपास एवरेज पैकेज है। सिविल का वही लगभग 13-14 के आसपास पैकेज है। समझ में आ रहा है? जो भी बंदे बोलते हैं आपको ब्रांच मैटर नहीं करता है, सब ब्रांच में सेम स्कोप, बढ़िया स्कोप मिलता है, हियर यू गो। हालांकि मैं प्रूफ का बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं कि भाई कितना आपका, ये आप पब्लिक डोमेन में ये सारा डेटा है, किसी भी कॉलेज का उठा लीजिए, टॉप IITs का, IIT बॉम्बे का, IIT मद्रास का, IIT कानपुर का आता नहीं पूरा डिटेल्स में डेटा इतने अच्छे से, है ना? जो भी देते हैं आपका, NIT टॉप, NIT वारंगल का देख लो, पूरा डिटेल डेटा आपको उसको देते हैं। तो मतलब क्या भाई साहब, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ब्रांच मैटर करता है, कॉलेज काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, स्किल तो चाहिए ही, नहीं तो जॉब कैसे मिलेगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ ऐड करना चाहूँगा। अगर मान लो किसी को पसंद है इसरो में जॉब करना, तो इसरो का एग्ज़ाम होता है हर साल लगभग होता है, ICRB करके। इसी का सबसे ज़्यादा पोस्ट उसमें रहता है, CSC का भी उसमें पोस्ट रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप उस चीज़ में जाते हो तो। ठीक है, मतलब आपको साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है भाई, दैट कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपन बात करेंगे, सर ठीक है मान लिया हम थोड़ा पढ़ाई में सर वीक हैं, कौन सा ब्रांच में हम इजीली पास कर जाएंगे? तो आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज मैं काफ़ी जगह पढ़ाया हूँ। तो सारे ब्रांचेस में कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आते हैं, कुछ आसान सब्जेक्ट्स आते हैं। वीक स्टडी में हो तो आपको अब फिगर आउट करना पड़ेगा वीक किस लिए हो। अंग्रेज़ी कमज़ोर है, पढ़ने का मन नहीं करता है, क्या प्रॉब्लम आपका क्या है? उस प्रॉब्लम का सलूशन आप ढूंढना शुरू करो। एक दिन में उसका सलूशन नहीं मिलेगा मुझे पता है, बट अगर आप उसके पीछे पड़ जाओगे, आई एम प्रिटी श्योर इवेंचुअली आपके पास 4 साल है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग जब जाओगे, पता नहीं कैसे जाओगे, बट आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक नॉलेज के साथ बाहर निकलोगे अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो शुरुआती में डिफ़िकल्टीज आप फेस करेंगे, बट धीरे 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 क्या करेंगे, आप उस चीज़ को आप समझ जाएंगे, पैटर्न को समझेंगे कैसे पढ़ाया जाता है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा इसी में बात करते हैं, तो ब्रांच कौन सा चूज़ करें। तो देखा अगर वीक स्टडीज़ में हो तो आप इन दोनों में से एक चूज़ करना, वो चूज़ मत करना, बिकॉज इनमें बच्चे पास हो जाते हैं। CSE EC मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जैसा सब्जेक्ट्स इसमें नहीं आते इन जनरल। तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखा, तो CSE EC ब्रांच में से कोई चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर अभी तो CSE का पैकेज ज़्यादा आ रहा है बट AI आ रहा है ना, तो AI की वजह से क्या CSE ब्रांच मुझे लेना चाहिए। देखो यार, इट डिपेंड्स। AI जैसे चीज़ें आते रहेंगे जाते रहेंगे, फंडामेंटल कोर बिजनेस कोर रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं किसी फील्ड में, nobody can stop you to get success in that field। तो ये बेटर था रहेगा, बट मुझे लगता है इंडिया के हिसाब से बात कर, इंडिया के मार्केट से तो बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक आया था न्यूज़, आज ही आया है, एप्पल टू क्रिएट 5 लाख मोर जॉब्स इन इंडिया। अभी इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं पूरे वर्ल्ड वाइज, आई थिंक सो 14% के आसपास है। एप्पल उसको बढ़ा के 40% पे लेना चाहती, 30-40% ले जाना चाहती है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में। तो बहुत सारे जॉब्स आपका क्रिएट होंगे। एप्पल अभी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए घर बना रही है रहने के लिए उनका। तो डेफिनेटली उस फील्ड में, इस फील्ड में शिफ्ट तो आ रहा है। तो ये जो गैप देख रहे हो आप, ये गैप कम होगा। हो सकता है EC थोड़ा आगे निकल जाए नेक्स्ट 10 ईयर्स में, पॉसिबल, बट उसका चांस मुझे थोड़ा कम लगता है। लेट्स सी क्या होगा, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बात है, ये जो बता रहा हूँ आपको, किस तरह कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, Tier 3 कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए वो भी बताऊंगा आपको। अच्छा, आउटसाइड इंडिया जाना है भाई साहब, बाहर पढ़ने जाना है, तो हैंड्स डाउन भाई CSE ब्रांच ले लो। हाँ, अगर किसी को जर्मनी वगैरह जाना है तो ये मैकेनिकल लेना, काम बन सकता है, बट CSE थोड़ा बढ़िया हो सकता है आपके लिए। ओके, इंडिया में हायर एजुकेशन करना है, बताता हूँ मैं आपको। अगर आप EC लेते हो, इसमें एक फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला है। उस जो भी लेगा ये अच्छे कॉलेज से पढ़ेगा, VLSI। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो ऑटोमोबाइल फील्ड में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फील्ड में एक फील्ड है EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपने नाम सुना होगा। ये काइंड ऑफ गेम चेंजर है। इसमें और भी हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल आ रहा है, सो दैट कैन बी ऑल्सो हैपन आफ्टर 5-10 ईयर्स, बट देखने के बाद है। तो मतलब क्या है, आपको इस ऐसे फील्ड चूज करना है जिस फील्ड में आगे और अच्छा फ्यूचर मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से ब्रांच में जा सकते हैं आप। नंबर 1 चॉइस EC एंड CSE है, सेकेंड अंत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल नेक्स्ट मेरा चॉइस है। 2 चॉइस आपको देता हूँ। सिविल में इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें फिर से प्लेसमेंट का प्रॉब्लम रहता है। मैंने इतने साल जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ओके जी, अच्छा नेक्स्ट आते हैं जो हमारे पास, तो डेटा ये सारे बता दिया मैंने। अब आते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला 2 लाख सैलरी मिलता है, 2 लाख पर मंथ सैलरी मिलता है। किस में मिलता है, सरकारी में बताया था। देखो एक्चुअली क्या है, सरकारी में PSUs में वैकेंसीज निकलता है। इनका रिक्रूटमेंट 2 तरीके से होता है इन जनरल, 3 तरीके से। एक कैंपस प्लेसमेंट, NITs IIT में जाते हैं, बट उसमें कम बच्चों को लेते हैं, 5-10 बच्चों को ले लिया। मेजोरिटी वैकेंसीज किससे फिल्ड करते हैं, गेट से फिल्ड करते हैं या फिर ओन एग्जाम लेते हैं, बट उसमें भी मैक्सिमम जाता है गेट का, गेट के थ्रू से मैक्सिमम लोग फील्ड करते हैं। तो गेट एग्जाम के पीछे पढ़ना है। गेट एग्जाम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, न्यूमेरिकल। आपका न्यूमेरिकल अगर कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग करो, 4 साल है। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, प्रैक्टिस कर करके होगा, और क्या। दैट कैन बी अ गेम चेंजर मूव फॉर योर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर। तो PSUs में जो एवरेज पैकेज आपका होता है, अभी जो देख रहा हूँ 14 से लेके 24 लाख तक अभी पैकेज चल रहा है। आप जब तक पास आउट करेंगे, जब 8th पे कमीशन आएगा, ये फर्दर 10-15% बढ़ जाएगा। सो वो दिन दूर नहीं जब मैं देखूँ, मैं खुद वीडियो बनाऊंगा, CTC 30 लाख, 2.5 लाख पर मंथ का CTC। ओके,
अब बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। मान लो आपका टॉप टीयर कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है बट डिज़ायर ब्रांच नहीं मिल रहा, टीयर 1 कॉलेज मिल रहा है, टीयर 2 कॉलेज मिल रहा है, और टीयर 3 क्या बात करूँ, कोई भी ब्रांच लो मिल जाएगा। टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कौन सा ब्रांच लें? एक तो हो गया जो बताया क्या रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो इसमें तो फीट बैठता है। ये दोनों में हो सकता है फीट ना बैठे, तो क्या करना आप टीयर 1 और टीयर 2 में क्या कर सकते हैं आप, सरकारी नौकरी के पीछे पढ़ना है आपको, तो भाई आप टीयर 1 कॉलेज में मिल नहीं रहा है, मान लो आपको मिल रहा है टीयर 1 में मान लो केमिकल मिल रहा है, और टीयर 2 में मान लो आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, इसी मिल रहा है, तो टीयर 2 वाला ले लो। प्लेसमेंट चेक करना, लेकिन प्लेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एज ए फ्रेशर प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। IIT से आप पढ़ रहे हो टेक्सटाइल, NIT में आपको मिल रहा है इसी, तो बेटर इसी चूज करिए। हालांकि इसमें और ज़्यादा चीज़ें आ सकता है, बट वो केस टू केस वेरी करता है, आपका क्या नीड है उसके हिसाब से है। टीयर 1 कॉलेज में लोग बोलते हैं कोई ब्रांच है कर लो बीटेक, मैं मानता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ब्रांच मैटर करता है, बिकॉज ये एक डिसाइडिंग पॉइंट हो सकता है। तो कोई ब्रांच नहीं, कोई साइडला ब्रांच मिलता है, चलो मेरा प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ पहुँच जाऊँगा, दैट कैन बी गुड। अदरवाइज कोई ब्रांच ले लो, ऐसे काम मत करिए, बिकॉज वो आपको फंसा सकता है यार, इसलिए आपको बता रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आ गया कहानी, इसमें क्या चीज़ है, कैसे चीज़ों को लेना है और कौन सा बेस्ट ब्रांच है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।